नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो फार्मासिस्ट की भर्ती चल रही है, इसमें लगभग सारी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली गई है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद से जो है स्क्रूटनी कराने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। इसको लेकर के जो है बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि बीटीएससी ने कुछ मंतव्य स्वास्थ्य विभाग से माँगा था और उसमें जो है देरी हुआ, जिसके चलते इतना लंबा समय लग गया। तो अब जो है सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी है। अब जो है बीटीएससी क्या करेगा, फाइनल रिजल्ट बना करके स्वास्थ्य विभाग को देगा और स्वास्थ्य विभाग इसमें पोस्टिंग कर देगा। लगभग आप मान के चलिए कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, अगल बगल या फिर दूर के जिले आपको मिल सकते हैं। सीटें तो बहुत थी, लेकिन लगभग आधे से भी कम लोगों की इसमें नौकरी होने वाली है, क्योंकि रिजल्ट ही कम हुआ था। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीटीएससी ने इस बार क्या किया है, सेंट्रल कैंसिल को वैलिड कर दिया है। कई जगह सेंट्रल कैंसिल वैलिड भी किए जाते हैं, जैसे कि कोई ऐसा कास्ट है कि जो स्टेट गवर्नमेंट में वही है और सेंट्रल में वही है, तो जो कई बार वैलिड कर दिया जाता है और जो कई बार नहीं किया जाता है। बिहार में भी बिहार पुलिस की जो भर्ती आई थी, उसमें सेंट्रल कैंसिल को वैलिड नहीं किया गया था। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जो है कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनका जब डीवी हुआ था तो उनका रिमार्क्स में डाला गया था कि जो आपका जो एनसीएल है वो केंद्र के फॉर्मेट में है, और जो है जब वे ऑब्जेक्शन के समय चेक करने गए तो कोई जो है ऑब्जेक्शन उनमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है एनसीएल को वैलिड किया गया, सेंट्रल कैंसिल को वैलिड किया गया। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे केवल ओबीसी है। लेकिन जब आप बिहार के संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है दो कैटेगरी में बांटा गया है, जो है ओबीसी ईबीसी। तो इसलिए कई बार जो है ये मान के चला जा रहा था कि जो है सेंट्रल के जो एनसीएल को वैलिड नहीं किया जाएगा, लेकिन किया गया है। पूरी जानकारी हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे भी। और फार्मासिस्ट की भर्ती कब तक पूरी होगी उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अब ड्रेसर का जो बारी है, जो है जिस तरीके से फार्मासिस्ट को लेकर के स्वास्थ्य विभाग से मंतव्य मांगा गया था, उसी तरीके से बीटीएससी ने भी ड्रेसर भर्ती को लेकर भी एक लेटर लिखा है स्वास्थ्य विभाग को, जिसका जवाब आना बाकी है शायद। तो जैसे ही जवाब आ जाएगा उसके बाद से जो है ड्रेसर की भर्ती भी आगे की तरफ मूव कर जाएगी। देखिएगा यहाँ पे चाहे ड्रेसर वाले लोग हों, जब आप भी इसी तरीके से जब लॉगिन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा आयोग की टिप्पणी। आयोग की टिप्पणी कुछ भी अगर नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है। आयोग की टिप्पणी में कुछ नहीं लिखा है तो जब आपका ऑब्जेक्शन आएगा, ये सबके लिए, चाहे वो स्टाफ नर्स को हों, फार्मासिस्ट वालों का तो डेट ही पूरा हो गया है, बाकी अन्य भर्ती है, सब में इसी तरीके से देखना होता है कि आयोग की क्या टिप्पणी है। आयोग की कोई टिप्पणी नहीं है तो आप जो है ओपन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और जो है फिर डाउनलोड इसको कर लीजिए, या फिर छोड़ दीजिए स्क्रीनशॉट लेके और जो है आप जो है लॉग आउट कर दीजिए। अब जो यहाँ पे आता है उक्त टिप्पणियों के संबंध में अभ्यर्थी का पक्ष। अगर कोई किसी तरीके का ऑब्जेक्शन रहेगा तो आपको अपना पक्ष जो है 1500 वर्ड में लगभग लिखना होता है, और उससे संबंधित आपको एफिडेविट हो गया या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स होगा तो आपको अपलोड करना होता है। सब में यही प्रोसेस होता है, चाहे कोई भी जो है भर्ती हो, स्टाफ नर्स का हो, ड्रेसर का हो या फिर अन्य भर्तियाँ हो, यही प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। ऑब्जेक्शन के समय यहाँ पे आयोग की टिप्पणी आपको देखना होगा। कोई टिप्पणी है तो आपको उससे संबंधित बात अपनी लिखनी है, और जो है फिर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको अपलोड कर देना है, बस यही बात है। देखिए, अगर ऑब्जेक्शन में भी कुछ रिमार्क्स हैं लेकिन जो है आपको आयोग नहीं किया गया है, तो उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद से सारी चीज़ें सही हो जाती है। लेकिन जब इस तरीके से आपको आयोग करार दिया जाता है, आयोग लिख दिया जाता है, यहाँ पे देखेंगे आयोग की टिप्पणी इस तरीके से लिखा गया हो और यहाँ पे आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया हो, तो फिर संभावना कम होती है कि आपको योग किया जाएगा। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके बाद भी डिसक्वालीफाइड किया जाता है, तो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो आपको क्वालिफाइड किया जा सकता है, क्योंकि जो आप अपलोड करेंगे वो सारा फोल्डर एक बार चेक होगा, ये बात होती है। तो अगर डिसक्वालीफाइड नहीं लिखा गया है तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा, जो यहाँ पे किसी कैंडिडेट का है, यहाँ पे जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे तो यहाँ पे इस तरीके से कहा गया था कि भारत सरकार से निर्गत फॉर्मेट में ओबीसी एनसीएल आपका प्रमाण पत्र संलग्न है। लेकिन जब एक तरीके से आप समझेंगे कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्शन वाला आया तो उसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे दो तीन बातें आप समझ लीजिए फार्मासिस्ट को लेकर के, या फिर अन्य भर्तियों में इस तरीके से जो है रूल्स लागू किए जा सकते हैं। जब फॉर्म भर्ती निकला था तो उसमें कहा गया था कि बिहार सरकार प्रयोजनार्थ वाला ही एनसीएल चलेगा, ये बात कही गई थी। यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे मैंने दोनों का स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा है। ये है बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ वाला, इस तरीके से लिखा रहता है। जो एनसीएल होता है बिहार वाला, बिहार सरकार वाला,
ठीक है। और ये है केंद्र सरकार वाला, ये देखेंगे आप, भारत सरकार की सेवाओं की नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के द्वारा जो है प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र। और यहाँ पे जो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए होता है, दोनों में अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी जो बीटीएससी ने माना है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग जो इस जो है एक तरीके से कहेंगे कि जो कैंडिडेट कुछ नंबरों से छूट जाते हैं या फिर जो इस बार उनकी नहीं हो पाती, लेकिन जब इन सारे सर्टिफिकेट्स को वैलिड कर दिया गया तो आने वाली जो भर्तियां है या जो है आने वाले जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस हैं, जो एक तरीके से कहेंगे स्क्रूटनी है, उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। जैसे स्टाफ नर्स में इसका लाभ मिलेगा, जब इसमें मिला है तो उसमें भी मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि इसमें मिला है उसमें नहीं मिलेगा। तो ये अच्छी खबर हो सकती है सबके लिए, ये ड्रेसर के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है, बाकी अन्य भर्तियों के लिए भी अच्छा खबर हो सकता है कि वहाँ पे भी सेंट्रल के जो है एनसीएल को भी वैलिड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिखेगा कि टोटल 2473 के आसपास सीटें थी और लगभग 1025 के आसपास ही लोग क्वालिफाइड किए थे। और इसमें भी जो है एक तरीके से हम मान के चलते हैं कि कई लोग डिसक्वालीफाइड हो गए। यहाँ पे आप 900 तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लगभग 700 से 800 लोग इसमें जो है आपको ज्वाइन करेंगे, बाकी सीटें खाली चली जाएगी। तो आने वाले दिनों में आपको भर्ती भी देखने को मिलेगा। 700-800 से ज़्यादा लोग होंगे नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो है कई लोगों के मन में आ रहा है कि अच्छा कि ठीक है, ये सब तो बातें बता दी, अच्छी बात है, लेकिन बता दीजिए कि आखिर ये फार्मासिस्ट का भर्ती पूरा कब होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये फोल्डर वाला काम पूरा हो गया है, मतलब फोल्डर इन द सेंस कि आपका स्क्रूटनी वाला काम हो गया। अब जो है इसमें आपका जो अपलोड किए हैं आप लोग, वह जांच होगा, फिर वो जांच होगा, फिर जांच होने के बाद से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा और एक और लिस्ट जारी हो सकता है, एक बार और जारी किया जा सकता है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किन कारणों से आपको आयोग कर दिया गया है। तो जो है अब यहाँ पे एक तरीके से कहेंगे कि जो 15 जून के पहले आपको जो है यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। 15 जून के पहले ये सारा चीज़ हो जाएगा। हालांकि हो सकता है कि 10 तारीख तक हो जाए, 11 तारीख तक हो जाए, लेकिन 15 जून में जो बता रहा हूँ कि 15 जून बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर 15 जून तक जो है आपको ये काम पूरा हो जाएगा फार्मासिस्ट का। और फिर जो है आपको ड्रेसर का स्क्रूटनी देखने को मिलेगा। लगभग पूरा उम्मीद है मुझे कि जो है अगर फर्स्ट वीक में आवेदन जो है लेटर आ जाता है उधर स्वास्थ्य विभाग से, या फिर इस हफ्ते में भी आ जाता है, तो जो 15 जून के पहले फार्मा जो है ड्रेसर का भी जो है एक तरीके से कहेंगे कि जो है स्क्रूटनी वाला काम शुरू हो जाएगा। लेकिन 15 जून तक ना हो, लेकिन जून में ड्रेसर का स्क्रूटनी वाला काम शुरू हो सकता है। और फिर जो रही बात है स्टाफ नर्स की, तो उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल फार्मासिस्ट की भर्ती जून के महीने में क्लियर होने जा रही है। ये बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। नमस्कार, धन्यवाद।